नमस्कार, U24 न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाहतोय की GBS नावाच्या व्हायरसने संपूर्ण महाराष्ट्रात थैमान घातलंय। पुण्याचा जर विचार केला तर 100 पेक्षा अधिक पेशंट सध्या पुण्यामध्ये GBS या व्हायरसचे आढळून आलेले आहेत आणि अहिल्यानगर शहरामध्ये देखील या व्हायरसने शिरकाव केलाय। 4 संशयित रुग्ण आपल्याला नगर शहरामध्ये देखील आढळून आले होते आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की महानगरपालिका देखील ॲक्शन मोड मध्ये आलेली आहे आणि या व्हायरस पासून बचाव कसा करायचा किंवा GBS व्हायरस नेमकं काय आहे, त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत याबाबत मोठा संभ्रम लोकांमध्ये पाहायला मिळतोय। याच संदर्भात आपण अधिकची माहिती घेतली आहे। जे अल्ट्रा केअर हॉस्पिटल आहे अहिल्यानगर मधील तेथील तज्ञ डॉक्टरांकडून या संदर्भात आपण माहिती जाणून घेतली। चला मग पाहूयात। मैं डॉक्टर जुनैद शेख पिछले 15 साल से एज अ जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे आज GBS पे बोलना है, जिसको बोलते हैं ग्यूलेन बैरे सिंड्रोम। वैसे तो इसको गिया बैरे भी बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग के मद्देनज़र इसको ग्यूलेन बैरे सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही रेयर, बहुत ही फैटल, हाईली फैटल और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। ये बेसिकली अपने को व्यक्ति विशेष को प्राइमरीली नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसे। इसमें ये एक असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस जैसा होता है। इसमें पेशेंट को, जैसे कि ये पोस्ट कोविड एरा में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कोविड के बाद का जो टाइम है उसमें ये अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसमें पेशेंट को दिक्कत क्या होती है, नीचे से उठने से खड़े रहने में तकलीफ होती है, या लेटा है तो बैठने में तकलीफ होती है और वीकनेस लगता है बॉडी में। तो ऐसे के भी लक्षण है तो ये उसकी शुरुआत मानी जाती है। कभी सांस लेने में दिक्कत है तो ये फिर थोड़ा सा सीरियस मैटर होता है। कभी रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गए तो ये फिर थोड़ा सा वेंटिलेटर पे भी जा सकता है पेशेंट। में अपने को देखना ये है कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। कभी पेशेंट जितना डिले करेगा उतना पेशेंट की रिकवरी मुश्किल होती है। कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को वीकनेस लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, पहले हाथ से पकड़ने में कुछ तकलीफ हो रही है, हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही है। तो जहाँ भी न्यूरोलॉजिकल एनेबल्ड हॉस्पिटल है उसको अपन वहाँ पे ले जाना चाहिए। और ले जाने के बाद फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में ही काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इसको GBS हुआ है। सेकेंडली कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और MRI भी करना पड़ सकता है। MRI इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसकी मिमिक भी करते हैं। जैसे GBS नहीं होता है फिर भी ऐसे पता लगता है कि GBS है, मिमिक यानी उसके जैसा मिमिक सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं, तो MRI से वो भी अपना को डायग्नोस हो जाता है। और एक टेस्ट किया जाता है जिसमें पीठ से पानी निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्टिंग। उसमें भी काफ़ी हद तक GBS डायग्नोस हो जाता है। अभी पेशेंट को फीवर आए, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, डिहाइड्रेशन है या लूज मोशन की हिस्ट्री है, तो पेशेंट को इस तरीके से उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी और इस पेशेंट कैन बी लैंडेड इनटू GBS। तो मैं डॉक्टर गुलनाज, MBBS DGO, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन अल्ट्रा केयर हॉस्पिटल। आप लोगों ने रिसेंटली सुना ही होगा कि पुणे में जो बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है GBS, उसका नाम पूरा नाम ये है गुलेन बैरे सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये बच्चों से लेके बड़ों तक, जिसमें प्रेग्नेंट महिला भी इसमें शामिल है, किसी को भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जैसे अपनी इम्यूनिटी ही अपने खिलाफ काम करती है। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज ये है, इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी क्या करती है, अपने जो ब्रेन के जो नसें जो होती है पूरी जो बॉडी में फैली होती है उसको उसके ऊपर अटैक करती है और अटैक करने के बाद उसका काम कम करती है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स को जैसे मसल वीकनेस होता है, चलने में उसमें तकलीफ होने लगती है और जलन, ऐसे चींटियां आने लगती है उनके पैरों में। और ये बीमारी कैसी है, जैसे असेंडिंग इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले पैरों में इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, फिर कमर तक, फिर चेस्ट तक, फिर नेक तक, फिर वो ब्रेन तक जा सकता है। तो इसमें अपने को क्या करना है, जैसे अपने को प्राइमरी सिम्टम्स दिखने लगे तो तुरंत अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये बीमारी ना ही वायरल है और ना ही बैक्टीरियल है, लेकिन जो वायरल फ्लू है और जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें वोमिटिंग, डायरिया वगैरह होता है, ये सब सिम्टम्स दिखने के बाद 2 से 3 हफ्ते में ये जीबी के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो जैसे जीबी के जो सिम्टम्स है, इसको अपन कैसे मतलब ये बीमारी को कैसे प्रिकॉशन लिए, कैसे प्रिवेंट करें। जैसे कोविड में जैसे मास्क लगाते थे, हैंड सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करते थे, वैसे ही हम लोगों को करना है। क्राउडेड एरिया में मास्क यूज करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है और मास्क, ये हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है। और दूसरी बात, जो बाहर प्रेग्नेंट महिलाएं और दूसरे भी जो व्यक्ति है, उन्होंने भी बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है और घर में भी बॉइल वाटर पीना है और क्लीन और सब्जियां वगैरह हेल्दी वेजिटेबल्स खाने और फ्रूट्स वगैरह भी प्रॉपरली क्लीन करके ही उसको इनटेक करना है। ये सब चीज़ से हम लोग ये जो जीबीएस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन आईवी से देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से 6 हफ्ते से 6 महीने तक पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पूरा से पूरा खुद का ख्याल रखना चाहिए और अपने परिवार का भी पूरा तरह से ध्यान रखना चाहिए।